सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। तो आज हम लोग बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली प्रश्न के साथ कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछा जाएगा। तो उस प्रश्नों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। कौन कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछा जाएगा, उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है सिद्ध करें कि सबसे पहला प्रश्न है सिद्ध करें कि यहाँ दोनों प्रश्न रहेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दोनों प्रश्न। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न है यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड यूक्लिड के विभाजन यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कर 135 और 225 का 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। समापवर्तक ज्ञात करें। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है द्विघात बहुपद। तीसरा प्रश्न है द्विघात बहुपद 6x² - 7y - 3 के शून्य को ज्ञात कीजिए। शून्यकों को ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संख्या 4 है द्विघात सूत्र का उपयोग कर द्विघात सूत्र का उपयोग कर समीकरण x² + 7x - 60 = 0 यानी बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करें। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का 17वां पद
17वां पद, 17वां पद उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से 14 अधिक है, 14 अधिक है, अधिक है। इसका सार्वंतर ज्ञात करें, इसका सार्वंतर ज्ञात करें। इसका जो है सार्वंतर का मतलब डी निकालना है ना। इसका सार्वंतर ज्ञात करें, सार्वंतर ज्ञात करें, ज्ञात करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है। 0 और 50 के बीच की, 0 और 50 के बीच की, 50 के बीच की, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं, विषम संख्याओं, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, जो 7 है। सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि साइन, साइन है, साइन का पावर 4 है थीटा माइनस कोस पावर 4 है थीटा प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। फिर है कोसेक थीटा इक्वल टू 2, इसलिए कोसेक थीटा इक्वल टू 2, इसको सीन कर लो, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है। को 6 कोस स्क्वायर, 6 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 6 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर, माइनस कोट स्क्वायर, माइनस कोट स्क्वायर। और अगला प्रश्न बट्टा में है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है प्लस में है कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, इन सभी प्रश्नों को नोट कर ले अपने कॉपी में और इन सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस करें। तो फटाफट, अभी बहुत सारा प्रश्न बचा हुआ है, पहले आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर ले। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। 2 मिनट में मैं आपको फिर नया प्रश्न लेकर आऊंगा। चलिए 2 मिनट हो गया होगा। चलिए इन सभी प्रश्नों को मिटाया जाए और फिर नया प्रश्न लेकर आया जाए, क्योंकि समय बहुत आपके कम बच गया है। कल से जब परीक्षा है आप लोगों का, आप लोग अपनी परीक्षा में अच्छे से लिखेंगे, मन लगाकर एग्जाम देंगे, टेंशन नहीं लेना है। आपने जितना पढ़ा है वो बहुत काफी है, टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है और मन से एग्जाम देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है। साइन 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री है, इंटू में है कोस 55 डिग्री, कोस 55 डिग्री प्लस कोस 35 डिग्री इंटू में है साइन 55 डिग्री, साइन 55 डिग्री। चलिए इनका मान आपको ज्ञात करना है।
पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधा समझिएगा कि त्रिभुज, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें जिसके शीर्ष, जिसके शीर्ष, जिसके शीर्ष 4, -3, -9, -9, 7 और 8, है 8, प्रश्न संख्या 11 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 11 की बात करेंगे। x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें जिसके लिए, जिसके लिए बिंदु, जिसके लिए, जिसके लिए बिंदु, जिसके लिए बिंदु x, 2, x, 2 और बिंदु यह P है, और P है, और यहाँ है Q। ठीक है, Q 3,4, 3,4 और Q 3,4 के बीच, के बीच, के बीच की दूरी 8 इकाई है। के बीच की, के बीच की दूरी 8 इकाई है। इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। समय बहुत कम है, इसीलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं मान लीजिए मैं एक एक प्रश्न का आपको सॉल्यूशन करवाऊं, बहुत समय लग जाएगा, तो इसीलिए मैं आपका सॉल्यूशन नहीं देके प्रश्न देता हूँ जो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा 100%। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। यदि 5 कोट ए बराबर, यदि 5 कोट ए बराबर 3 है तो 5 साइन ए, तो 5 साइन ए, 5 साइन ए -3 कोस, कोस ए बाय 4 साइन ए, 4 साइन ए -3 कोस ए। ठीक है, कोस ए का मान निकाले, का मान निकाल, मान निकाले। 13वां प्रश्न है, यदि त्रिभुज एबीसी, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि त्रिभुज एबीसी, यदि त्रिभुज एबीसी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी और बिंदु डी, और बिंदु, बिंदु डी तथा ई, तथा ई क्रमशः, क्रमशः भुजाओं, भुजाओं एबीसी तथा, एबीसी तथा, एबीसी भुजाओं, एबीसी भुजाओं एबीसी, एबी होगा, भुजाओं एबी तथा एसी पर इस प्रकार, इस प्रकार है कि, है कि बीडी, बीडी बराबर सीई, बीडी बराबर सीई, तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करें
तो सिद्ध करें कि डीई समांतर बीसी है। चलिए इसको आपको प्रूव करना। प्रश्न संख्या 14 है, यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के त्रिज्या के दोगुनी है एवं उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्र बराबर उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए ये प्रश्न है और जल्दी फटाफट समझ कर लीजिए। एक एक प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है, इन सभी प्रश्नों का आप प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में आप मतलब क्वेश्चनों को हल करते समय आपको दिक्कतें ना हो, परेशानी ना हो कि मैंने कुछ प्रश्नों का प्रैक्टिस नहीं किया, मुझे तो ये प्रश्न आ रहा था लेकिन मैंने इसका हल नहीं कर पाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं बच पाया। तो यही बात होता है। तो आप इन सभी प्रश्नों का हल कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद परीक्षा में जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए सभी प्रश्नों का। चलिए नोट कर लिए होंगे आप, मुझे उम्मीद है, विश्वास है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। खास समय बहुत कम है इसलिए मैं जरा आपको ये टाइम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं, इसलिए ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करना है। आपका अभी समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अभी समय का जो है आप सदुपयोग करेंगे, प्रैक्टिस पर फोकस ज्यादा करेंगे, ठीक है। और मैथ प्रैक्टिस का ही विषय है, अब प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना परफेक्ट आप बन जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। यदि तीन सिक्कों को तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, उछाला जाता है तथा तीनों सिक्कों उछाला जाता है तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अगला नेक्स्ट प्रश्न 15 प्रश्न में 16 है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा
अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 और 126 और 126 और 156 का 156 का मौसम यानी कि महत्तम समापवर्तक और एवं लौसक ज्ञात करें। एवं लौसक मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, लौसक ज्ञात करें। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। का विवेचक ज्ञात करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 18 है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का 3 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें। एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें। नेक्स्ट में देखेंगे। प्रश्न क्या है 20 एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करें। एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करें। एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करें जबकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए कॉपी में। समय बहुत कम है आपके सामने, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस अभी करेंगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा बोर्ड परीक्षा में। चलिए नोट कर लीजिए। मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें आप 100 में 100 ला सकते हैं। ठीक है, और समय है आपके पास लाने का। प्रैक्टिस कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव पे कमेंट कर लीजिए पूरा, और प्रैक्टिस करते रहिए। तो मुझे आशा नहीं, उम्मीद है कि 100 में 100 भी आप ला सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए राग से। चलिए नोट कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है, आशा है। और हम इन सभी प्रश्नों को मिटाते हैं और फिर नेक्स्ट प्रश्न लेकर आ रहे हैं।
चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, कहता है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है ना, त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AC बराबर BC है, जिसमें AC बराबर BC है, BC है ना। और कहता है यदि AB स्क्वायर इजकल टू, यदि AB स्क्वायर इजकल टू, AB स्क्वायर इजकल टू 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर है ना, है तो सिद्ध करें, सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि ABC एक, ये सिद्ध करें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। कहता प्रश्न क्या है, सिद्ध करें कि एक, सिद्ध करें कि एक, सिद्ध करें कि एक, सिद्ध करें कि एक बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, खींची गई, खींची गई स्पर्श, स्पर्श रेखाओं, रेखाओं की लंबाइयां, लंबाइयां बराबर होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, यदि 30 मीटर ऊंची, यदि 30 मीटर ऊंची, 30 मीटर ऊंची एक मीनार, एक मीनार भूमि पर, भूमि पर 10√3, 10√3 मीटर लंबी, 10√3 मीटर लंबी, लंबी सॉरी लंबी छाया बनाती है, लंबी छाया बनाती है, बनाती है, लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण, का सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 नंबर का है, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ज्ञात करें, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि, जिसकी परिधि, जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर है। चलिए 25 नंबर का प्रश्न है, यदि a बराबर 90 डिग्री, यदि a बराबर 90 डिग्री है तथा b बराबर 45 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, तो सिद्ध करें
कि साइन इंटू ए माइनस बी, साइन इंटू ए माइनस बी बराबर है साइन ए इंटू में है यहाँ कोस बी माइनस साइन ए इंटू कोस बी, इसे सी लिखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 है। प्रश्न 26 है, कोस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है, का मान निकाले। चलिए इसी प्रश्नों को नोट कर लें आप फास्ट में, समय बहुत कम है आपके पास, 2 मिनट का समय है, नोट कर लीजिए। जो उम्मीद है कि आप प्रश्न नोट कर लिए होंगे, तो फास्ट में बर्बाद नहीं करना है, फास्ट में चलेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 हो गया है, प्रश्न संख्या 27 लेकर आ रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या है 27, हो गया, प्रश्न 27 लेकर आया है। 2x² प्रश्न है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस टू से भाग दें, और विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित करें। प्रश्न संख्या 28 है। प्रश्न संख्या 28 है, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 5x माइनस 3y इक्वल टू 4 का हल करें, निकाले। चलिए प्रश्न संख्या 29 है। समीकरण युग्म 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 और 2y माइनस 3x इक्वल टू 6 का ग्राफ खींचे। तथा हल करें। चलिए प्रश्न 30 है।
यदि कोसेक ए बराबर 4/3 हो तो कोस ए और tan a का मान ज्ञात करें। कोस ए और tan a का मान ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 21 है। माध्य ज्ञात करें। वर्ग अंतराल बारंबारता है वर्ग अंतराल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, 10 से 12 है। 1 2 1 5 6 5 का माध्य निकालेंगे। ठीक है। एक प्रश्न और है, प्रश्न संख्या 32, अंतिम प्रश्न रहेगा इस क्लास का। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर दे दिया है 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन ज्ञात करें। है तो इसका आयतन ज्ञात करें। इसका आयतन ज्ञात करें। इसका आयतन ज्ञात करें। तो मेरे दोस्त, मेरे आप सभी के सामने मैंने जितना प्रश्न मेन था, इम्पोर्टेंट था, विज्ञान क्वेश्चन था, मैंने आपके सामने इन सभी प्रश्नों को आपके सामने लिखा दिया बोर्ड पर। आप एक एक प्रश्न नोट कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इन सभी प्रश्नों का। और मुझे उम्मीद नहीं, आशा है कि आप अपने एग्जाम में, अपने परीक्षा में अपना बेस्ट देंगे और अपना बेस्ट जो है पाएंगे भी। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को परीक्षा के लिए भी। आज मैं बोल दूं, आप सभी को ऑल द बेस्ट। मन से एग्जाम दीजिएगा और मन से लिखिएगा, टेंशन नहीं लेना है ना। ज़्यादा घबराना नहीं है। आपने जितना पढ़ा है वही प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है। क्योंकि मुझे उम्मीद रहता है कि कहाँ कमी रह गई है, मैं उस पर सुधार कर सकूं और एक से बढ़कर एक नया कंटेंट आपके सामने ला सकूं। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को परीक्षा के लिए। ऑल द बेस्ट। आप अपने एग्जाम में बेस्ट देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।